आगाज में आपको बताएं कि DGISPR ने छठी मरतबा कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटे। DGISPR का बयान फ़ौज के अंदर सोचों की तर्जुमानी करता है। बिलावल भुट्टो को एक वजीर मार्शल लॉ की धमकी देता है जो भोंडा मजाक है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज ने फ़ौज को निशाने पर रखा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है, रिजर्व आधे रह गए हैं, डॉलर 200 रुपए का हुआ जा रहा है और मुल्क डिफॉल्ट भी हो सकता है। एक ही हल है, अबूरी हुकूमत बनाई जाए और इलेक्शन कराए जाएं। मुल्क श्रीलंका के हालात की जानिब जा सकता है। किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का खदशे का इजहार। इमरान खान मुल्क में खाना जंगी की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने चेयरमैन PTI पर इल्ज़ामात की बोछाड़ कर दी। कहा इमरान खान ने इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की। इमरान खान का मकसद मईशत और इदारों को कमज़ोर करना है। इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम का तहैया कर चुके हैं। किसी को मुल्क का तशख़्ख़ुस तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं। बात कर रहा हूँ इमरानी फितने के हवाले से। इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तो डुबोया, मगर ये मईशत के जनाजे का सफ़र जारी रखना चाहता है। पाकिस्तान को दिवालिये के बाद कौम को मजहबी दिवालिये की जानब भी लेकर जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अदारों को इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि उनको ब्लैकमेल करके इसकी ख्वाहिश है कि वो अदारे इसको दोबारा से इक़्तिदार में लेकर आएं। आज के अदारों में बैठे लोग आईनी हदूद में रहकर काम करने का तहैया कर चुके हैं। हम ISPR ने कोर कमांडर पेशावर से मुतल्लिक सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात को नामुनासिब करार दे दिया। कहा पेशावर को पाक आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। नए आर्मी चीफ की तैनाती को बिला वजह मौजू बहस ना बनाया जाए। सरदार हमीद की रिपोर्ट। पाक फौज से मुतालिक सियासी बयानात का मामला ISPR ने एक बार फिर सियासी रहनुमाओं को मुतनब्बे कर दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज फॉर्मेशन है। इस आर्म कोर की क़ियादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। पेशावर कोर कमांडर से मुतालिक आम और सीनियर सियासतदानों के आलिया बयानात इंतहाई नामुनासिब है। सीनियर कौमी सियासी क़ियादत मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करे। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का तरीकाकार आइन और कानून में वाज़ेह है। इस मौजू पर बहस करना इसको मुतनाज़े बनाने के मुतरादिफ है। सियासत और इलेक्शन कराने से हमारा कोई लेना देना नहीं। सियासी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत की बातें मुनासिब नहीं, ये किसी को भी सूट नहीं करती। आर्मी चीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिसका तरीकाकार उसकी तकर्रुरी का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन और कानून में बिल्कुल वज़ा कर दिया गया है। इस चीज को बिला वजह मौजूद बहस मत बनाया जाए। पिछले एक साल की ही सिर्फ मैं बात करूं तो हमने इस चीज को वाज़े तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। किसी भी ज़िमनी इंतखाब को देख लीजिए, आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस को देख लीजिए, आप लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को देख लीजिए, या इसके अलावा जो भी सियासी एक्टिविटीज मुल्क में चलती रही हैं, हमने वाज़े तौर पे अपने आप को इन चीजों से डिस्टेंस किया है। लॉन्ग मार्च खूनी होने से मुतालिक सवाल पर DGISPR बोले मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है, मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शहबाज शरीफ को बुलाया था कि आए बैरूनी साजिश से मुतलिक मरासला देखें, मगर वो नहीं आए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दावा। कहा हमारी किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी डिप्लोमेट को इख्तियार नहीं कि वह ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे। जब मरासला पढ़ा तो फैसला किया। इस सूरत हाल में कस्टोडियन नहीं रह सकता। सेलेक्टेड हुकूमत आपस में भी मुत्तफिक नहीं है। पूरी कौम की नज़रें अदालत पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर की है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द इलेक्शन के लिए किरदार अदा करेगी। किसी डिप्लोमेट को अख्तियार नहीं है कि वो किसी मुल्क की सफीर को इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे कि वो उस मुल्क की तौहीन हो। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए चाह रहे हैं कि ये एक आला अदालत है, इसकी एक न्यूट्रलिटी है और हम तवक्को रखते हैं कि जो भी कुछ करेंगे ये कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक करेंगे और पूरी कौम का इसके ऊपर एतमाद होगा।
मतलब जो भी डिसीजन आया है उसके ऊपर जो है ना हमारे कंसर्न ज़रूर है, लेकिन हमने तस्लीम किया है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त भी आया, मैंने अपना ज़ाती मतलब जो उसके बारे में जो मेरे कंसर्न थे उसको मतलब मैं उसके बारे में कंसर्न थे, लेकिन मैंने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। हम दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कहा दहशतगर्द पाकिस्तानी है ना ही इंसान, इनका कोई मजहब और कोई ज़बान नहीं होती। हम दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। And inshallah ta'ala, the resolve of the government of Sindh, the resolve of the people of Sindh, the resolve of the people of Pakistan to get rid of these terrorists, your support and your presence here gives us that strength that yes, you believe in the people of Pakistan, you believe in the resilience of the people of Pakistan, and inshallah ta'ala we'll defeat these terrorists. कोविड की मुश्किल डिसीजंस थी जो हुकूमत सिंध ने ली, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी क्यों ना हो, चाहे वो रिलीजियस फैक्शन क्यों ना हो, लोग आपने साथ दिया। एंड व्हाट वी डिड हियर इन कराची, व्हाट वी डिड हियर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध was repeated all over Pakistan. Everybody followed us and we were able to bear the minimal losses of COVID as compared to say our neighbors on the east or on the west. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज से पहर 3 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में हालिया दहशतगर्दी की लहर समेत अमन व अमान से मुतल्लिक दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। कराची के इलाके सदर में धमाके के बाद दाऊद पोता रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जाए वक़्वा का दौरा, अतराफ की इमारतों की CCTV फुटेज का जायज़ा लिया गया। पुलिस ने धमाके की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली। लिखा धमाके में 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हुए। कराची के इलाके सदर दाऊद पोता रोड पर मुर्शिद बाजार के करीब बम धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 2 सरकारी एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 18 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। धमाके की 2 CCTV फुटेजेस मंजर आम पर भी आ गई हैं। धमाके के बाद आज सुबह दाऊद पोता रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और अतराफ की इमारतों की CCTV फुटेज का भी जायजा लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक देसी साख्त बम साइकिल के कैरियर पर बंधी पेटी में नस्ब था, जिसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था। पेटी में बॉल बेरिंग भी थे। निहायत गुंजान आबाद इलाका होने की वजह से काफी तादाद में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर धमाके की कराची यूनिवर्सिटी खुदकश धमाके से ताल्लुक के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। धमाके के जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो आपने कराची यूनिवर्सिटी की बात की, वो एक सुसाइड ब्लास्ट था। अब वो जिन लोगों ने किया या ये जो वाकया अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जी ये एक ही लोग हो सकते हैं। हमें डेफिनेटली एक वाकया हुआ है, अफसोसनाक वाकया हुआ है, उसके मजम्मत भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट का ये काम है कि जो भी एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको बिहाइंड द बार्स पहुंचाए। DIG साउथ शर्जील खरल का कहना है, धमाके का असल टारगेट कौन था अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कराची के इलाके सदर में होने वाले बम धमाके के बाद दाऊद पोता रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सुबह होते ही जाए वक़ुआ पर मुख्तलिफ टीमें पहुँचना शुरू हो गई, जिन्होंने अतराफ़ की इमारतों की CCTV का भी मुआयना किया। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल भी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे अब्दुल हफीज़ बलोच वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हफीज़ बलोच, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब कराची के इलाके सदर डॉक्टर दाऊद पोता रोड पर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ,
इस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। कैमरामैन नईम से मैं कहूँ कि उस हादसे के जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसमें जो गाड़ियाँ नुकसान पहुँची हैं वो गाड़ियाँ अब तक यहाँ पर मौजूद हैं और तफ्तीशी टीम यहाँ पर जाए वक़ुआ पर पहुँची हैं। मुख्तलिफ ज़ाविये से तहकीक की जा रही है और शवाहिद जमा किए जा रहे हैं कि किस नौइयत की ये दहशतगर्दी थी और दहशतगर्दों का असल निशाना, असल हदफ क्या था। तफ्तीशी हुकाम ने इस जो ये अहम शाहरा है, इंतहाई मसरूफ़ यहाँ पर आवाम की चहल पहल होती है। मुख्तलिफ मकामात से जो शवाहिद है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ CCTV फुटेज को भी जमा किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता शब जो वज़ीर आला सिंध को इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई थी उसके मुताबिक जो धमाका था वो IED मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और तकरीबन 2 से 2.5 किलो बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ जो इस धमाके के नतीजे में तकरीबन जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 9 जख्मियों को जिना अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर बहुत शुक्रिया हाफिज बोलो तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने सेवन शरीफ बम धमाके के मुलजमान की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दहशतगर्द नादिर उर्फ मुर्शिद और फुरकान की सज़ा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि मासूम इंसानों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मुलजमान के खिलाफ इंतहाई ठोस शवाहिद पेश किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 5 मफरूर मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। रुक करेंगे गुजरावाला का, जहां अफसोसनाक वाकया हुआ। मुसाफिर वैन सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गई। खौफनाक हादसे में खवातीन समेत 12 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर सरगोदा में उर्स में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली है। पाला में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा हाफिजाबाद रोड पर कोट लद्दा के करीब पेश आया, जहां सरगोधा में उर्स से वापस लौटने वाली 2 मुसाफिर वैन सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गयी। हादसे में 6 खातीन समेत 12 अफराद जान से गए, 10 शदीद जख्मी भी हुए। दोनों वैन में 28 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू जराये का कहना है कि डंपर का ड्राइवर सो गया था, जिसके बाइस हादसा पेश आया। जहाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक गुजरावाला के इलाके आलम चौक से है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। कमिश्नर और RPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त नज़ीर तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर खालिद जावेद साहब, जो कि मैं कोई बात रख के नहीं करता, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले साल प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार भी होंगे, उनका शुक्रिया। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, हम एक दूसरे को अपना कायद कहते हैं। मैं और वसीम मुमताज़ ज़माने तालिब इल्मी के दोस्त हैं। वसीम आपका शुक्रिया। चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच मेरा भाई, मेरा साथी और मेरे 2 बुजुर्ग। मुझे तो अपनी मोहब्बत का पैमाना यहीं पे नज़र आ गया है। आपकी तरफ बाद में आऊँगा कि जो लोग बार की सियासत को समझते हैं और 7-8 साल पहले होने वाला एक इलेक्शन याद करें, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी रिसेप्शन पे राय बशीर साहब और भाई असगर अली गिल दोनों साथ साथ विराजमान हैं। और सबसे बड़ा शुक्रिया और दिल से आप सबका, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, चौधरी रमज़ान साहब, जोहिया साहब, चौधरी मुर्तज़ा साहब, राजा साहब, अमजद साहब। मैं नाम में वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करेंगे, जिनका कहना है कि कौम इस्लामाबाद के हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयार हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ अटक के आवाम की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत करके रिकॉर्ड बनाया। ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि अटक जलसागाह इतने बड़े जम्मे गफ़ीर के लिए नहायत तंग थी। जलसे में शिरकत पर आवाम खुसूसन ख़वातीन का मशकूर हूँ।
पीटीआई की जानिब से 14 मई को सियालकोट में निजी तालीमी इदारे की जगह पर जलसे के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को जायज़ा लेकर फैसला करने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने पीटीआई को अक़लियती तालीमी बोर्ड के ग्राउंड पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। पीटीआई के वकील ने निशानदेही की कि तहरीक इंसाफ निजी प्रॉपर्टी पर जलसा कर रही है। पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त गुजार की ज़मीन जलसे के लिए देने का कानूनी इख्तियार नहीं है। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल की मुखालफत की। कप्तान का अगला पड़ाव मर्दान में तहरीक इंसाफ आज मर्दान में सियासी पावर शो करेगी। रेलवे स्टेशन ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी, हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगा दी गई। मकामी इंतजामिया के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 6 बजे जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। मुल्क की तारीख में डॉलर बुलंद तरीन हदों को छूने लगा है। इंटरबैंक मार्केट में आज भी डॉलर की कदर में 1 रुपये 30 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद डॉलर की कीमत 193 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। मुल्तान में अशाए खुरोनोश की कीमतों में कमी ना हो सकी। सब्जियों में अरवी 200, लहसुन 240, प्याज और टमाटर 80-80 रुपए किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले बचत बाज़ार में सरकारी रेट लिस्टें तक मौजूद नहीं हैं। मज़ीद जानते हैं ऑफिसर कॉलोनी में लगाए जाने वाले बाज़ार में मौजूद जुनैद मलिक की रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इन बचत बाज़ारों में अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खरीदारी करने वाले बासी क्या कहते हैं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। अभी तो आलू प्याज रेट हर चीज़ के बढ़े हुए हैं, सब्जी वगैरह के, घी के, गोश्त के, मुर्गी के, हर चीज़ के बढ़े हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये कम हो जाएगी। रेट लिस्ट किसी के पास भी नहीं है, वो तो हर बंदे के अपने रेट है। रेट लिस्ट तो नहीं है किसी के पास। रेट लिस्ट होगी तो पता चलेगा यार कि रेट की क्या रेट है किस चीज़ का। ये तो अपनी मर्जी के रेट है हर बंदे के। चेक बैलेंस नहीं है ना यार, चेक बैलेंस होगा तो फिर सही हो जाएगा। भाई परेशानी बहुत है, ठीक है ना, महंगाई तो और डबल बढ़ेगी, अब कम थोड़ी होएगी। आप समझदार खुद है माशाल्लाह। देखो घी देखो कितना हो गया, पेट्रोल देखो, चीनी देखो, आटा देखो, सब चीज़ महंगी है और फ्रूट भी महंगे हुए पड़े। खासतौर पर बंदा खाए तो खाए क्या। सब्जी आपके सामने प्याज 100 रुपये किलो हुई पड़ी, 120 रुपये हो रही है। आलू इतना महंगा हो रहा है, क्या खाए बंदा ये बताए। महंगाई में क्या फ़र्क है, महंगाई तो पहले भी थी अब भी है, चल तो वैसे ही रहे सारा कुछ। हाँ, उसके होते हुए अगर कोई रिलीज़ मिल जाती तो बेहतर था, लेकिन अब तो दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं। ऑयल का रेट भी काफ़ी बढ़ गया है। हुकूमत की तरफ से लगाए गए इन बचत बाज़ारों में लिस्टें तक मौजूद नहीं। हर दुकानदार अपने मनमाने रेट्स फराम कर रहा है। शहरी कहते हैं कि अगर अरवी का रेट 200 रुपये है तो लिस्ट में उसकी कीमत कम है। इसी तरीके से टमाटर और दीगर चीज़ों की भी कीमतों में तयन नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया इस बात पर फौरी नोटिस ले और आवाम को रिलीफ फराम करे। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। मुल्क में बिजली बहरान पर काबू पाया ना जा सका। मजमूई शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट तक पहुँच गया, जबकि पैदावार 20,757 मेगावाट और तलब 25,500 मेगावाट रिकॉर्ड की जा रही। ज़राए के मुताबिक पन बिजली ज़राए से 5,037 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 821 मेगावाट, निजी शोबे की बिजली घर 11,717 मेगावाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 2,372 मेगावाट, विंड पावर प्लांट्स 535 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। सोलर पावर प्लांट्स 114 मेगावाट, बगास पावर प्लांट 162 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी है।
बात करेंगे मौसम की तो कराची वाले हो जाएं होशियार। सूरज बरसा रहा है मुसलसल आग। महकमा मौसमियात ने शहर में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। पारा 38 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया। समुद्री हवाएं कम होने से हब्स की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी क़यामत खेज गर्मी है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाके हीट वेव की लपेट में है। गर्मी से फसलें भी मुतासर हो रही हैं। जैकबाबाद सिबी में पारा 50 डिग्री को छू गया है। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है। गर्मी गर्मी आए रे गर्मी, मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में चिलचिलाती धूप ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। समुद्री हवाएं कम होने पर हब्स की शिद्दत बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का पारा 38 से 40 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इधर लाहौर में भी गर्मी ने शहरियों की हवाएं उड़ा दी। पारा 43 सेंटीग्रेड तक चला गया। मुल्तान में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से शहरी बेहाल। पारा 47 से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्म हवाओं ने चेहरे मुरझा दिए। दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी और लू के तपेड़े। पारा मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ डाले। जैकबाबाद और सीबी में क़यामत खेज गर्मी पारा 50 डिग्री से तजावज़ कर गया। मोनजोदड़ो और दादू में पारा 48, मिट्टी नवाबशाह 47, तुरबत 46 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर जरूरी निकलने और पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत की है। रुक करेंगे मुल्तान का, जहाँ गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। आज दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। डॉक्टर्स ने शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करने की हिदायत कर दी है। देखिए जुनैद मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने से शहरियों को मुश्किलात में इजाफा हो गया। डॉक्टर ने शहरियों को धूप में निकलने और गैर जरूरी सफर से रोक दिया। गर्मी से परेशान शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से भी कोई अच्छी खबर नहीं। शदीद गर्मी की लहर आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगी। मुल्तान के लोगों को चाहिए कि अपने घरों से बहुत कम बाहर निकलें और पानी वगैरह मशरूब का ज़्यादा इस्तेमाल करें और लाइट कलर का इस्तेमाल करें कपड़ों में, और वक्त की मुनासबत के साथ घर से बाहर निकला जाए, ऐसे फजूल ना बाहर निकलें। शहरी गर्मी की शिद्दत में कमी के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन सूरज ने दिन के आगाज से ही आंखें दिखाना शुरू कर दी। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। कराची वालों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। शहरी स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर खूब लुत्फानंदोज होते रहे। बच्चों ने भी ठंडे ठंडे पानी से खूब अटकेलियां की। बदिर जमा बता रहे हैं। कराची में शदीद गर्मी, ऐसे में लोग स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे गर्मी भगा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ चलें। सूरज ने आग बरसाई तो कराची की आवाम स्विमिंग पूल पर खिंची चली आई। गर्मी भगाने के लिए खूब अल्लाह गुल्ला किया। ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर लुत्फ अंदोज हुए। किसी ने डाइव लगाई तो किसी ने तैराकी की। गर्मी में स्विमिंग पूल नौजवानों का बेहतरीन मशगला बन गया। बड़ों के साथ बच्चों ने भी ठंडे ठार पानी में खूब इंजॉय किया, गर्मी को कम किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची के हल्के ने 240 कोरंगी में ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 42 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। स्क्रूटनी का अमल कल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा लिस्टें 23 मई को आवेजा होंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है 24 मई तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकते हैं। 25 मई को निशान दिए जाएंगे। NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 16 जून को होगी।
हज बैतुल्लाह के ख्वाहिशमंदों के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज़ है। वज़ारत मज़हबी उमूर को ऑनलाइन और बराह रास्त दरख्वास्तें बज़रिया बैंक अकाउंट जमा कराई जा रही हैं। हज महंगा होने के बाद गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल दरख्वास्तें अब तक कम वसूल हुई हैं। बैंकों के ज़रिए 4 दिन में 43,554 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज से। जी अहमद नवाज। जी बिल्कुल, मुल्क भर से हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन है और हज की दरख्वास्तें ऑनलाइन भी वसूल की जा रही हैं और बैंक के ज़रिए भी वसूल की जा रही हैं और हज दरख्वास्तों के साथ 50,000 के टोकन भी जमा किए जा रहे हैं और जो कागजात हैं हज दरख्वास्तों के लिए उसके साथ कवर्ड सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट ये साथ लगाना, मुंसलिक करना ये बहुत ज़रूरी है। और मजमूई तौर पर जो मुल्क भर से हज दरख्वास्तें अब तक मौसूल हो चुकी हैं 43,554 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और जो कि इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि हज अखराजात जो हैं 7 से 10 लाख रुपए तक अखराजात आने का इम्कान है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने बताया कि क्योंकि कवर्ड की वजह से महंगाई हो गई है और टैक्स मज़ीद लगे हैं जिसकी वजह से जो हज है ये महंगा हो गया है और हज दरख्वास्तों के साथ जो कवर्ड सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट है और इसके अलावा जो दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं वो इस हवाले से साथ मुंसलिक करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान को जो कोटा मिला है अब तक वो 81,000 से ज़ायद का है और जिसमें वज़ारत मज़हबी अमूर ने बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नेवल चीफ की सिडनी में इंडो पैसिफिक सी पावर कॉन्फ्रेंस 2022 में शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक मैरी टाइम डोमेन में मुश्तरका मकासद पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद बहरी अफवाज के वफूद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 700 के करीब दिफाई कंपनीज ने भी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर की बात करें जहां भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ज़िला पुलवामा में ऑपरेशन के दौरान झड़प में भारतीय पुलिस एहलकार मारा गया। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में वहशियाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। झूठे मुकदमे जमात इस्लामी के अरकान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई। भारत में जहालत की इंतहा। औलाद ना होने पर वालिदैन ने बेटे के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। भारत में वालिदैन बेटे के खिलाफ खड़े हो गए और अनोखा केस कर दिया। कहा बेटे की धूमधाम से शादी की लेकिन उसने बच्चा पैदा नहीं किया तो अब जिंदगी पर हुए सारे अखराजात वापस करे जो 12 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए बनते हैं।